अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का एक तवील और पेचीदा सफ़र रहा है। ये ताल्लुकात कभी गर्मजोशी के इंतहा पर होते हैं तो कभी सर्द मोरी की गहराई में डूब जाते हैं। 2019 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार आए थे, तब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात को मीडिया ने खुसूसी अहमियत दी थी। हॉडी मोदी जैसी बड़ी तकरीबात ने यह तासर दिया कि अमेरिका और भारत न सिर्फ दफाई, तिजारती और सफारती सतह पर एक दूसरे के करीबी अतादी बन चुके हैं, बल्कि ज़ाती सतह पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गहरी दोस्ती कायम हो चुकी है। रवीश कुमार जो भारत के उन चंद साफियों में से हैं जो हुकूमती प्रोपेगेंडे से बालत होकर सच बोलने की जरूरत रखते हैं, उन्होंने उस वक्त भी इस ताल्लुक की नौयत पर सवालात उठाए थे। उनका कहना था कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती महज कैमरों के लिए है। उन्होंने कहा था कि ताल्लुकात का असल पैमाना तकरीबात नहीं बल्कि पॉलिसीज, मायदे और उनके नताइज होते हैं। रवीश ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि भारत ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों के सामने एक कमज़ोर पार्टनर के तौर पर खड़ा है, न कि बराबरी की सतह पर। ट्रंप इंतजामिया के दौर में भारत को कई बार ऐसी इक्तसादी और सफारती शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जिन पर भारतीय मीडिया ने पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुराद वापस ली, टैरिफ में इजाफा किया, H-1B वीज़ा पॉलिसी को सख्त बनाया और रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर भारत को पाबंदियों की धमकियां दी। इसके बावजूद मोदी सरकार ट्रंप के सामने झुकने को तैयार रही, क्योंकि इसमें इसके ज़ाती दोस्ती का सियासी फ़ायदा दरकार था। रवीश कुमार ने इन दोनों ये नुक्ता उठाया था कि भारत खुद को एक खुद मुख्तार आलमी ताकत कहता है, लेकिन अमेरिका के आगे इसकी पॉलिसीज गुलामी से कम नहीं। जब ट्रंप भारत आए तो अहमदाबाद में अरबों रुपए खर्च करके उनके लिए तकरीबात मुनक्कद की गई। नमस्ते ट्रंप के नाम पर भारत के अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल हुआ और एक आलमी रहनुमा को खुश करने के लिए पूरा शहर साफ किया गया। गरीबों की झोंपड़ियां छुपाई गईं और सच्चाई को पर्दे के पीछे धकेल दिया गया। रवीश ने इस बात पर बार बार दोहराया कि आलमी ताल्लुकात में इज्जत पैसों से नहीं, खुददारी से बनती है। भारत ने अमेरिका को यह तासर दिया कि वो किसी भी कीमत पर ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कौमी खुददारी क्यों ना हो। और आज 2025 में इन ताल्लुकात का वही अंजाम हो रहा है जिसकी पेशगोई रवीश कुमार ने बरसों पहले की थी। अब जबकि अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप सियासी मैदान में सरगर्म हो चुके हैं और उन्होंने हालिया दिनों में भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, तो सच खुलकर सामने आ चुका है। ट्रंप ने न सिर्फ ये कहा है कि भारतीय मईशत अब एक डेड इकॉनमी यानी मुर्दा मईशत बन चुकी है, बल्कि ये भी वाज़ेह किया है कि भारत अब अमेरिका के लिए काबिल एतमाद इक्तसादी या दफाई पार्टनर नहीं रहा। यह जुमला सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि अमेरिका भारत से अब वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखता जो पहले थीं, और यह सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत खुद को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के तौर पर पेश करता है। लेकिन रवीश कुमार का सवाल आज भी वही है कि अगर मईशत इतनी बड़ी और मजबूत है तो इसे डेड इकॉनमी क्यों कहा जा रहा है? अगर भारत आलमी सतह पर इतना बाअसर है तो क्यों अमेरिकी सदर उसे मुआशी तौर पर नाकाम मुल्क करार दे रहे हैं? यह सवाल सिर्फ रवीश कुमार का नहीं है, बल्कि हर बाशऊर भारतीय का होना चाहिए कि भारत की मईशत आज जिस बुहरान का शिकार है वह महज आलमी मंडियों की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी सतह पर नाकस मनसूबाबंदी, क्रोनी कैपिटलिज्म और सियासी मकासद के लिए मईशत का इस्तेसाल करने की वजह है। क्रोनी कैपिटलिज्म से मुराद ये है कि मोदी के जो करीबी दोस्त हैं, अडवाणी और जो दिगर उसके दोस्त हैं, उनको नवाजने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। मोदी सरकार ने हर आम शोबे को अपने चंद सरमायादार दोस्तों के हवाले किया है और गरीब, मजदूर, किसान, तालिब इल्म और छोटे ताजरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। रवीश कुमार ने हालिया दिनों में अपने व्लॉग्स और तज्जियों में वाज़ेह तौर पर कहा है कि डेड इकॉनमी सिर्फ एक सियासी नारा नहीं है बल्कि एक खतरनाक हकीकत है जिसे भारत के हुक्मरान तस्लीम करने से इनकारी है। एदाद व शुमार बताते हैं मुल्क में सनती पैदावार कम हो रही है, ज़री शोबा ज़वाल पजीर है, नौजवान बेरोजगार हैं और महंगाई ने आम इंसान का जीना दूभर कर दिया है। ऐसे हालात में अगर एक आलमी लीडर भारत पर तनकीद करता है तो इस पर रद्द अमल देने की बजाय भारत को खुद एहतसाबी की शदीद ज़रूरत है। रवीश कुमार की बातों में जो सबसे अहम नुक्ता उभर कर सामने आता है वो ये है कि भारत अपनी आलमी साख खो चुका है। माजी में भारत को एक उसूली, खुद मुख्तार और निडर मुल्क समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया उसे एक प्रोपेगेंडा ज़दा, कमज़ोर और अंदर से खोखला मुल्क समझती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की मौजूदा क़यादत है जो सच को दबाने, सवालों से भागने और मीडिया को ख़रीदने में महारत रखती है। रवीश कुमार ने अपने मखसूस लहजे में कहा था कि अगर आप अमेरिका की खुशनुदी के लिए अपने लोगों को भूखा मार रहे हैं, अगर आप आलमी स्टेज पर झूठे दावे करके खुद को अजीम साबित करना चाहते हैं तो एक दिन आपका असल चेहरा ज़रूर बेनकाब होगा। और आज
हू बहू वही हो रहा है कि ट्रंप ने भारत की मईशत पर सवाल उठाकर सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिसी को आईना दिखाया है। अब सवाल यह कि क्या भारतीय आवाम जागेगी, क्या वो रमेश कुमार जैसे साफियों की बात सुनेगी, क्या वो इस हुकूमत से सवाल करेगी कि इतने सालों में मईशत को इस नज पर क्यों पहुंचाया गया, क्या इस हकीकत को तस्लीम करेगी कि भारत जो कभी खुद को एक उभरती हुई सुपर पावर कहता था, आज दुनिया की नज़रों में कमज़ोर और नापायदार मईशत का हामिल मुल्क बन चुका है। ये वक्त है भारत अपने तलक़ात की नौयत पर नज़रसानी करे। अमेरिका जैसे ममालिक के साथ तलक़ात सिर्फ तकरीबात और फोटो सेशन से नहीं बनते बल्कि मुसावी इज़्ज़त और मफादात पर मबनी मुस्तकिल मजाजी से कायम होते हैं। अगर भारत ये समझता है कि वो सिर्फ झूठे बयानियों से दुनिया को कायल कर लेगा तो उसे डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान एक सख्त हकीकत के तौर पर कबूल करना होगा। रवीश कुमार ने बारहा ये कहा है कि भारत को सच सुनने और सच बोलने का हौसला पैदा करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत को सिर्फ एक नाकाम तजर्बा समझकर नज़रअंदाज कर देगी। हमारी तरफ से इतना कुछ, बहुत शुक्रिया।